Hello everyone. So let's discuss now section 10 of Hindu Marriage Act 1955. Already we have covered very important topics of this Hindu Marriage Act. We have discussed the reasons why on the basis of like whether you call it a valid marriage or a void marriage. In the very last session I discussed with you the grounds of a voidable marriage. If you remember grounds of voidable marriage, the students who have not watched that session, on the top you see the link. And in this I also discuss the differentiation between a void and a voidable marriage. एक मैरिज को आप voidable करार कब करते हो और void करार कब करते हो. void marriage के अगर आपको डीपली जानना है कि क्या होते हैं void marriages, किस रीजन पे एक मैरिज जो है वो void होती है, उसका लिंक भी आपको टॉप पर दिया गया है, जाइए और आप ये दोनों सेशंस को अच्छे से समझिए. अब जो हमारा सेक्शन 10 आता है डियर स्टूडेंट्स, ये बात करता है अबाउट द जुडिशियल सेपरेशन. सेपरेशन से आप समझ गए हो सेपरेट होना. इन हिंदू मैरिज एक्ट वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट द मैरिज बिटवीन स्पाउसेस. सो यहाँ पर है जब स्पाउस अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, दो पार्टीज जो शादी में है, हस्बैंड और वाइफ जब अलग रहना चाह रहे हैं और अलग रहना चाहते हैं एक दूसरे से, बट दैट सेपरेशन इज from the judicial point of view, means in that separation you have taken a help, you can say, or decision or through a judgment, through कोर्ट ने आपको सेपरेट रहने के लिए बोल दिया है, हामी भर दी कि हाँ आप लोग दोनों अलग रह सकते हो. ये एक तरीके की जुडिशियल सेपरेशन होती है. ऑलराइट, इस सेक्शन में या इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं जुडिशियल सेपरेशन क्या होती है, किन ग्राउंड्स पर जुडिशियल सेपरेशन मिलती है, एक जुडिशियल सेपरेशन का जो डिक्री आती है, जब जजमेंट दी जाती है, उसका क्या महत्व होता है, उस डिक्री को आप कैसे अप्लाई करते हो. सो यू हैव टू लिसन दिस सेशन वेरी केयरफुली डियर स्टूडेंट्स. दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑफिशियल मेल एड्रेस. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, यू नीड नोट्स, या फिर आपको क्लासेस के बारे में पता करना है, तो आप हमें फ्रीली यहाँ पर अपना डाउट डाल सकते हैं एंड वी विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल. ऑलराइट, अब हम समझते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन को कैसे यहाँ पर डिफाइन किया गया है, क्या होती है जुडिशियल सेपरेशन. देखिए, अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे तो स्टूडेंट्स क्या है, अगर आपका या हस्बैंड या वाइफ के बीच में किसी भी रीजन की वजह से ऐसा लग रहा है दैट येस इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस फॉर टेकिंग डिवोर्स फ्रॉम द अदर पार्टी से डिवोर्स लेने का ये कारण बन सकता है. डिवोर्स हालांकि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स पे हमने डिस्कस नहीं किया है. अभी के लिए आप सिर्फ ये समझिए जब हम डिस्कस करेंगे तो वो ग्राउंड्स ही रहेंगे. ये जो ग्राउंड्स होते हैं, इन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पे, लाइक देयर आर नंबर ऑफ लिस्ट, आई थिंक 13 to 14 ग्राउंड्स है. उन 13 to 14 रीजंस की वजह से टू पार्टीज आइदर कैन टेक डिवोर्स और दे कैन गो फॉर जुडिशियल सेपरेशन. तो जो हमारी कोर्ट्स हैं वो इन 13 रीजंस के बेसिस पर एकदम से आपको डिवोर्स नहीं देती हैं. पहला स्टेप होता है जुडिशियल सेपरेशन का. पार्टीज को बोला जाता है येस यू कैन लिव सेपरेटली इफ दीज ग्राउंड्स आर देयर. एंड अगर जुडिशियल सेपरेशन होने के बाद, अलग अलग रहने के बाद, स्टिल वो ग्राउंड्स ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं और दोनों पार्टीज जो हैं अभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रही, मोर देन 1 ईयर हो चुका है उनको अलग रहते हुए, देन येस दे कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. वो अब डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं कि परमानेंटली नाउ दे डोंट वांट टू रिमेन इन दिस मैरिज एंड दे वांट टू गेट सेपरेट परमानेंटली. तो वो डिवोर्स है. तो डिवोर्स पर जाने से पहले का एक स्टेप होता है जुडिशियल सेपरेशन. पहले आपको जुडिशियल सेपरेशन दी जाती है, आप सेपरेट रहते हो. जब आपको थोड़ा टाइम हो जाता है अलग रहते हैं एंड स्टिल यू डोंट वांट टू कोहैबिट विद ईच अदर, देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट थिंग, यू कैन अप्लाई फॉर डिवोर्स एंड येस इट विल बिकम वन ऑफ द ग्राउंड कि आपको जुडिशियली सेपरेट रहते हुए काफी टाइम हो गया और अब आप डिवोर्स ले सकते हो. Alright, so let's read theoretically. A judicial separation is one which permits the parties to a marriage, जो अभी marriage में है वो to live apart, आप अलग रह सकते हो. ये judicial separation का main काम है. If a decree for judicial separation has been passed by a competent court, जैसे family courts होती हैं जो, ये अगर यहाँ के जो जज हैं वो दो पार्टीज के बीच में ये जजमेंट दे देते हैं आप जुडिशियल सेपरेट रह सकते हो, देन पार्टीज
के ऊपर अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है वो इकट्ठा रहे, उनको सोसाइटी भी वो नहीं डाल सकते उनके ऊपर प्रेशर कि इकट्ठा रहना है साथ में, नो, दे हैव टेकन द जजमेंट फ्रॉम द कोर्ट एंड नाउ ईदर पार्टी कैन गो लिव सेपरेटली एंड दे आर नो बाउंड टू कोहैबिट विद ईच अदर, कि आपस में साथ में रहे। फर्दर सच अ डिग्री डजंट हाउएवर डिसॉल्व द मैरिज। ठीक है, यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गई, डिवोर्स नहीं मिला है, स्टिल देयर मैरिज इज इन एग्जिस्टेंस, शादीशुदा वो अभी भी हैं, अलग अलग रहते हुए वो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने डिवोर्स ले लिया है, अभी भी उनकी लाइफ का वन ऑफ द पार्ट है स्पाउस, वो मैरिज रहती है। और सीवियर द मैट्रिमोनियल लाइज, मतलब ये नहीं है मैट्रिमोनियल जो उनके बीच में कनेक्शन है वो खत्म हो गया है। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब सिर्फ ये है, इट इज इक्वली ट्रू कि दो लोग हैं वो आपस में साथ में नहीं रह रहे हैं, अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर रहे हैं एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर जस्ट सस्पेंडेड टू लिव टुगेदर। और ये जब डिग्री पास की जाती है इसका मतलब ये है मैरिज उनके बीच में रहेगी बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द मैरिज। नेक्स्ट इज अंडर द एक्ट, जो ये हिंदू मैरिज एक्ट है, अ पिटिशन फॉर डिवोर्स कैन बी presented on the ground that cohabitation has not been resumed for a period of 1 year or more. एज आई टोल्ड यू, जब आप जुडिशली सेपरेट रह रहे हो और आपको 1 साल से या 1 साल से ज़्यादा हो गया है एक साथ रहते हुए, मीन्स अब आप दोनों एक साथ में नहीं रह रहे हो और अलग अलग रहते हुए आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया है, देन यू कैन गो फॉर अ डिवोर्स। और ये कब होना चाहिए, जब आप जुडिशियली सेपरेट रह रहे हो, कोर्ट की जजमेंट से आप अलग रह रहे थे और साथ में आप रहना भी नहीं चाह रहे और आपको रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है, फिर आपके लिए एक डिवोर्स का कारण बन जाएगा और डिवोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो इन द कोर्ट। सो फॉर्मली जो सेक्शन 10 है एक तरीके से इट प्रोवाइड्स 6 ग्राउंड्स ऑन विच ईदर पार्टी टू अ मैरिज वुड प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन। पहले क्या होता था, जुडिशियली सेपरेट रहने के लिए आपको 6 ग्राउंड्स दिए जाते थे, सेक्शन 10 में पहले ऐसे था। हाउएवर जब 1976 में हिंदू मैरिज एक्ट को अमेंड किया गया तो जो ये ग्राउंड्स थे सेक्शन 6 के, इनको डिलीट कर दिया, कंप्लीट खत्म कर दिया और ये बता दिया गया अब क्या है कि नाउ देर आर नो सच ग्राउंड्स इन सेक्शन 10। जैसा सेक्शन 13 जो हम ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स करेंगे, जो वो ग्राउंड्स है वही सेम ग्राउंड्स जुडिशियल सेपरेशन के ही है। आप डिवोर्स जब लेने के लिए ये कारण होते हैं तो आप पहले इन पे जुडिशियल सेपरेशन ले लो, फिर उन्हीं ग्राउंड्स पे आप डिवोर्स ले लो। सो नाउ इट्स प्रोवाइडेड कि पिटीशन कैन बी प्रेजेंटेड और एनी ऑफ द ग्राउंड्स जो कि मेंशन्ड है सेक्शन 13 के क्लोज 1 में, और स्पेशली कुछ वाइफ को भी ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनमें सिर्फ वाइफ जो है अप्लाई कर सकती है डिवोर्स के लिए, वो सेक्शन 13 के क्लोज 2 है। तो डायरेक्टली डिवोर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलता, ये आपको सबको पता है। पहले आप उन्हीं ग्राउंड्स पे जुडिशियल सेपरेशन लीजिए, फिर उन्हीं ग्राउंड्स पे आप डिवोर्स ले लीजिए बाद में, जब आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया। क्योंकि जब आप डिवोर्स लेने जाओगे भी इन ग्राउंड पे, तभी भी कोर्ट आपको कुछ 6 to 7 मंथ्स का टाइम देती है कि एकदम से डिवोर्स नहीं मिलना है, बिकॉज मेजर जो ग्राउंड या क्रक्स रहता है कोर्ट का वो ये रहता है कि वी हैव टू मेंटेन द स्टेबिलिटी और प्योरिटी ऑफ दिस मैरिज, हमें इसको बचाना है। यहाँ पर मेन हमारा जो कोर्ट है उनका काम ये नहीं होता है कि शादी को तोड़ना है, दो लोगों को सेपरेट करना है। जो एक हिंदू मैरिज एक्ट की यू कैन से बिलीफ है वो ये है दैट वी हैव टू मेक the cohabitation existence between the two parties, they should remain together, their marriage जो है वो subsist रहे ताकि जितने भी वो बीच में उनके जो भी डाउट्स आ रहे हैं, ग्राउंड्स हैं उनको अलग रहना, उन ग्राउंड्स को जितना कम हो सके वो कम किया जाए। ठीक है, इसीलिए एकदम से डिवोर्स नहीं दिया जाता है, उनको ये बोला जाता है यू कैन लिव सेपरेटली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर वो दोनों समझ जाते हैं कि येस इन ग्राउंड्स पे अब हम फर्दर वर्क कर सकते हैं और साथ में रह सकते हैं, दे अंडरस्टैंड ईच अदर, तो वो मैरिज फिर खत्म नहीं होती है। फाइन, नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। अगर कोर्ट से जजमेंट पास होती है जुडिशियल सेपरेशन की तो इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट। तो एज स्टेटेड अबव, जब कोई भी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास होती है, इट इज नो लॉन्गर ऑब्लिगेटरी कि जो दो पार्टीज हैं वो साथ में रहें, अब उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, दे कैन लिव सेपरेट। हाउएवर कोर्ट हैज द पावर टू रिसाइन सच डिग्री, कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो इस डिग्री को खत्म भी कर सकती हैं।
ऑन एन एप्लीकेशन किसी भी पार्टी की कि येस नाउ दे आर कंसीडरिंग कि हमें साथ में रहना है और हम फर्दर इस डिग्री के अकॉर्डिंग नहीं रह सकते अलग अलग, हमें साथ में रहना है, तो कोर्ट इस डिग्री को वापस ले सकती है, रिसाइन कर देगी इफ इट कंसीडर येस इट्स अ जस्ट एंड रीजनेबल टू डू सो. Fine. Other thing is, it may be noted that the statutory relief of judicial separation is discretionary one. इसमें कोई ये नहीं है, कोर्ट जो होती है वो डिस्क्रिशन से देखती है कि दो पार्टीज को हमें ये जजमेंट देनी भी चाहिए या उनके बीच में अभी भी एज सच कुछ ग्राउंड्स या रीजन दिख रहे हैं जिनसे वो हम उनको अलग नहीं कर सकते. सो कोर्ट इज नॉट बाउंड कि वो हर बार जो है वो इस डिग्री को ग्रांट करेगी ही करेगी अगर ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं तो अगर कोई भी पिटिशनर जो है वो लाइक कनीव्ड एट द एडल्टरी ऑफ द रिस्पोंडेंट, ये भी चीज़ है, डायरेक्ट डिवोर्स के लिए भी अप्लाई कर देगी. जो कोर्ट है वो जुडिशियल सेपरेशन ना देते हुए पार्टीज को डायरेक्टली बोल सकती है कि आप परमानेंटली अलग रहिए, जैसे एक एडल्टरी का ग्राउंड है. अगर कोई पर्सन है और वो एडल्टरी के लिए चार्ज किया जा रहा है, मीन्स इफ ही इज लिविंग विद अदर वुमेन एंड स्टिल कोर्ट जो है उनको जुडिशली सेपरेट कर रही है, तो ये एक तरीके से मेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है टू द अदर स्पाउस. दे कैन नॉट लिव 1 ईयर ये सोचते हुए कि स्टिल जो है वो मैरिज चल रही है, उनका तो 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा ना. जो अदर पार्टी अलग रह रही है वो उस मैरिज में जब रहना ही नहीं चाहते और वो ग्राउंड इतना सिवियर ग्राउंड है कि यू कैन नॉट फेस इट फर्दर, यू कैन नॉट टेक इट मेंटली, सो कोर्ट में रिफ्यूज टू पास दैट डिग्री अंडर सेक्शन 10 एंड डायरेक्टली बोल सकती हैं दैट यू कैन गो फॉर डिवोर्स. सो सिमिलरली ऐसे ही डिजर्शन होता है, रिस्पोंडेंट इज ड्यू टू पिटिशनर की क्रुएल्टी से अलग रह रहे हैं, इसमें भी कोर्ट जो होती है डायरेक्ट जुडिशियल सेपरेशन ना देखते हुए डिवोर्स दे सकती है. तो ये ज़रूरी नहीं हर केस में आप जुडिशियल सेपरेशन ही मिलेगी. अगर कोर्ट को लगता है कि ग्राउंड इतना सीवियर है, मेंटल ट्रॉमा दे सकता है अदर पार्टी को, सो कोर्ट कैन डायरेक्टली गिव अ डिवोर्स फॉर दैट. It is just the discretion of the courts. So with this, dear students, I end up this session. Hope you find it worthy. If you still have any doubts, you can get to us through these ways. Till then, keep watching, keep sharing. Have a nice day. Thank you.